मैंने पहले आपको कहा कि मेरा जन्म नेहरू गांधी फिलॉसफी में हुआ है। मैं आज भी उस फिलॉसफी को मानता हूं और आजीवन गांधीयन बने रहने का मैंने संकल्प भी लिया हुआ है। तो बक्सर को कितना समय देते हैं आप, ये बताइए। बक्सर को जितना समय दे सकते उतना देते हैं, भरपूर समय देते हैं। बक्सर को आप समय देंगे तो कोई हिम्मत है जो आपसे छीन ले बक्सर? देखिए, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। छीनने की तो बात तब आएगी जब मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा लोगों के बीच में कि मेरे प्रति चाह उनकी कम हो जाए, तो उस समय छीनने की बात होगी। जब मैं अपने कार्यों से लोगों का मन मोह लेता हूं, तो छीनने और रखने वाली बात आती नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं बक्सर के ज्योति चौक पर हूं और इस चौक पर इसलिए मुझे रुकना पड़ा क्योंकि एक खास चीज़ मुझे दिखाई दिया। देखिए, यहाँ पर विज्ञापन का एक एलईडी लगाया गया है, टीवी कह सकते हैं, बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन चौराहे पर, और उसमें विज्ञापन चल रहा है। एक ही विज्ञापन है। देखिए, स्कूल का बस्ता है और तथागत हर्षवर्धन जो जन सुराज के उम्मीदवार हैं उनका प्रचार चल रहा है। तो तथागत हर्षवर्धन जन सुराज के बक्सर से प्रत्याशी हैं, उनका ही वीडियो इस टीवी में चल रहा है। तो जो विज्ञापन चल रहा है केवल एक ही उम्मीदवार का, जन सुराज का, चल रहा है बड़ा टीवी पर। तो देखिए किस तरह से बक्सर में इस बड़े टेलीविज़न पर विज्ञापन चल रहा है जन सुराज का। तो जन सुराज पूरे बक्सर में चर्चा का विषय बन गया है कि भाई आखिर क्या हुआ कि बक्सर के सबसे खास ज्योति चौराहे पर, ज्योति चौक पर लगे विज्ञापन वाले टीवी में, बड़े टीवी में केवल हर्षवर्धन तथागत का ही वीडियो चल रहा है, जन सुराज प्रत्याशी का ही विज्ञापन चल रहा है। तो देखिए ये तस्वीर है, ये आप थोड़ा चारों तरफ दिखा दीजिए कि ज्योति चौक पर हम लोग हैं, लोग समझ जाएं कहाँ हैं हम लोग। तो ज्योति चौक है बक्सर का, और देखिए चारों तरफ आपको देखिए हाथी छाप का विज्ञापन, हाथी छाप वाला गाड़ी जा रही है, प्रचार गाड़ी। तो ये चौक चौराहा ऐसा है जहाँ पर आप खड़ा होंगे तो हर पार्टी की गाड़ी आपको, प्रचार गाड़ी दिख जाएगी, और प्रचार गाड़ी तो दिख जाएगी हर पार्टी की। लेकिन यहाँ इस चौक पर जो बड़ा टेलीविज़न विज्ञापन के लिए लगाया गया है उसमें केवल जन सुराज का ही विज्ञापन दिख रहा है, केवल जन सुराज के प्रत्याशी का ही विज्ञापन दिख रहा है। देख लीजिए बस्ता, तो बस्ता का प्रचार तो बक्सर में बहुत हो गया है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जन सुराज बक्सर में अपना खाता खोल पाएगा, क्योंकि बक्सर से जन सुराज का खास सरोकार है। बक्सर के नामी गिरामी डॉक्टर हुआ करते थे डॉक्टर श्रीकांत पांडे, उन्हीं के बेटे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। और दूसरी खास बात यह है कि बक्सर से हमेशा एक ज़माने में लगातार चुनाव जीतने वाले, भारत सरकार में मंत्री रहने वाले, और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता के तिवारी के बेटे हैं जन सुराज के प्रत्याशी। तो बक्सर से जन सुराज का गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। तो अब प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है भाई। केवल जन सुराज, देखिए केवल जन सुराज इस टेलीविज़न में चल रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बक्सर की जनता क्या के तिवारी को अभी भी याद रखे हुए है या भूल गई है। क्या डॉक्टर श्रीकांत पांडे बक्सर के लोगों को अभी भी याद हैं, जिन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की। तो उसी पर जन सुराज का चुनावी नतीजा निर्भर करेगा। मेरे साथ हैं तथागत सिद्धार्थ। आप बताइए कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, सलाम, प्रणाम। बहुत बेहतरीन, अब बहुत अच्छा। तो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इसके पहले भी लड़े हैं? नहीं, चुनाव तो हम पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़वाने का अनुभव लंबा रहा है। आपके पिताजी तो बक्सर की पहचान थे एक ज़माने में, और उनके राजनीतिक विरासत को आप आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो आप तो कांग्रेस में कायदे से आपको होना चाहिए था, आप जन सुराज में क्यों आए? देखिए, ज़रूर आपने जो बात कही सच कही, लेकिन मैं राजनीतिक विरासत में विश्वास नहीं रखता। मैं अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूँ। अगर राजनीतिक विरासत की बात है तो जैसे आपने मेरे पिताजी का नाम लिया, हो सकता था कि मैं जब पॉलिटिक्स में आया था 2009 में, 10 में, तो उसी समय मुझे विधायक का टिकट मिलता। लेकिन मैंने अपनी राजनीति ग्राउंड से चालू किया।
मतलब कि मैं पहले डेलीगेट था प्रदेश में, फिर सचिव था मैं प्रदेश में, उसके बाद में जिला अध्यक्ष के तौर पे मैंने 10 साल, तकरीबन 10 साल मैंने यहाँ पे कार्य किया। मेरे कार्यकाल में बड़े लंबे अरसे के बाद बक्सर से 2015 में हमें एक टिकट मिला। मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में हम वो सीट जीते। 2020 में हमारे को 2 टिकट मिला बक्सर से, हम वो भी जीते। लेकिन कुछ समय के बाद जो ज़मीनी हकीकत यहाँ पे देखी गई, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने पुराने विचारधारा से बहुत विपरीत जा चुकी है। और स्थानीय जो हमारे विधायक हैं बक्सर और राजपुर से, उनका हालत तो ये है हो गया था कि अगर हम लोग ज़मीन पे जाते थे तो लोग हम पे तंज कसते थे। तो विचार का जो विचारधारा में जो परिवर्तन हुआ, वो उसकी वजह से मैंने कांग्रेस से अपना इस्तीफ़ा दिया। गांधी को छोड़ के मैंने गांधी को ही पकड़ा। कहने का मतलब मैं गांधीयन था, गांधीयन हूँ और गांधीयन रहूँगा। धनसुराज के साथ आप इसीलिए आए कि वो विचारधारा एक थी? जी बिल्कुल। मैंने पहले आपको कहा कि मेरा जन्म नेहरू गांधी फिलॉसफी में हुआ है। मैं आज भी उस फिलॉसफी को मानता हूँ और आजीवन गांधीयन बने रहने का मैंने संकल्प भी लिया हुआ है। तो बक्सर को कितना समय देते हैं आप, ये बताइए? बक्सर को जितना समय दे सकते उतना देते हैं, भरपूर समय देते हैं। बक्सर को आप समय देंगे तो कोई हिम्मत है जो आपसे छीन ले बक्सर? देखिए, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। छीनने की तो बात तब आएगी जब मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा लोगों के बीच में कि मेरे प्रति चाह उनकी कम हो जाए, तो उस समय छीनने की बात होगी। जब मैं अपने कार्यों से लोगों का मन मोह लेता हूँ तो छीनने और रखने वाली बात आती नहीं है। तो वो लड़ाई आपकी किससे है? कांग्रेस पार्टी से है या बीजेपी से? जन सुराज की लड़ाई किसी से नहीं है। जन का अपार साथ, समर्थन, आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। जो भी लड़ रहा है वो जन सुराज से लड़ रहा है। प्रशांत किशोर का कल रोड शो भी है, उसके बाद और हवा टाइट होगा। देखिए, प्रशांत जी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। बिहार बदलाव का जो मुहिम है उसके तहत वो जो भी हमारे फर्स्ट फेज़ के विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते हुए हर एक विधानसभा में जा रहे हैं। उसी क्रम में आएंगे ज़रूर। प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए जनता ललायित रहती है। जिस बदलाव के वो बात करते हैं, आज हम लोग जगह जगह घूमे, गांव-गांव घूमे, बदहाली का जो आलम है लोगों के बीच में, मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, लोग अब उब चुके हैं, जात पात से उब चुके हैं। पिछले 3.5 दशक से बिहार में जो सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति हो रहा था, आज वो सिद्ध हो गया है कि समाज के साथ न्याय नहीं हुआ है, समाज के साथ अन्याय हुआ है। उसी क्रम में लोग अपना अपना मन बना चुके हैं। जो हमारे जनसुराज का संकल्प है, जनसुराज का मतलब जनता का सुंदर राज, लोग वो बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं। तथागत यहाँ झंडा गाड़ेंगे जनसुराज का? जनसुराज का कैंडिडेट पूरे शाहाबाद से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं शाहाबाद का चुनाव का प्रभारी था पूरे शाहाबाद का। शाहाबाद में आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। जनता का सुंदर राज की स्थापना, जनता का सुंदर राज का दृढ़ संकल्प जो लोगों ने उठाया है, आप ज़रूर देखिएगा कि जनसुराज का परचम लहराएगा। दूसरे नंबर पर तो कोई रहेगा, लड़ाई तो किसी से होगी, थोड़ा ईमानदारी से बताइए ना। देखिए, वो तो जनता का आकलन करना है, आशीर्वाद जनता को देना है। अगर हम ही पूरा वोट दे सकते थे तब आपको हम बता देते कि अपने को कितना देते, दूसरे को कितना देते। तो जन के बीच जो मुद्दों के साथ जाएगा, जनता उस मुद्दों पे आकलन कर अपना विश्वास, जिसको मत कहते हैं, वो मत उनको देंगे। और इंतज़ार कीजिए, 14 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा। तो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे बक्सर के लिए? 5 जो हमारे संकल्प हैं वो तो सबसे अहम मुद्दे हैं। साथ उसके स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बहुत वाइडर कंसेप्ट है इसका। तो हम लोग की प्राथमिकता, बहुत गांव में जाइए, आज तक तो सड़क नहीं है वहाँ पे। आप वहाँ लोगों का हाल देखिए, स्कूलों की हालत देखिए आप। तो जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। सुरक्षा में महज सिक्योरिटी हर एक चीज़ की चाहिए, लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, लिविंग की सिक्योरिटी चाहिए, एक वाइड कंसेप्ट है ये। तो शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारे खास स्पेशल हमारे एजेंडा में है। साथ हमारे जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे उस पर प्रगति हो, कैसे उसका उत्थान हो, क्योंकि बक्सर को धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग का प्रयास रहेगा कि चूँकि हम लोग यूपी से टचिंग, हम लोग नेबरिंग हम लोग का ज़िला है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि उस सेक्टर को हम लोग डेवलप करें, यहाँ टूरिज़्म बढ़े, यहाँ लोगों की जो आस्था है वो उसको किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। तो आप तो भाई ठीक है, आप एक नेता हैं, साथ ही आप प्रोफेसर के तिवारी के बेटा भी हैं, उसका भी तो लाभ मिल रहा होगा बक्सर में आपको। देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये जनता को तय करना है। साथ आप भूल गए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ और बहुत लंबे समय से मैं अधिवक्ता हूँ। और लॉ फील्ड में मैं सुप्रीम कोर्ट में
तमाम मतलब को कहूँ तो 500 से ज़्यादा मेरे केसेस में मेरे नाम है। 4 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैं अपीयर हो चुका हूँ। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं अपने पिता का बेटा हूँ। मैंने यहाँ कार्य किया है। मैंने अपने व्यवहार से यहाँ पे लोगों में ये स्थापित किया है कि मैं आम सरल व्यक्ति हूँ जिससे कोई भी कभी भी आकर के मिल सकता है। मैं सुलभ उपलब्ध हूँ। तो ये सारी चीज़ लोगों के बीच में स्थापित है। ज़रूर जनता मुझको ज़रूर कंसिडर करेगी, ये मेरा विश्वास है। वही कैंडिडेट पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। एक आनंद मिश्रा आईपीएस हैं और एक तथागत। देखिए, पढ़े लिखे और लिखे पढ़े बड़ा बीच में विवाद चला। मैं नहीं बोलना चाहूँगा बाकी लोगों के लिए भी। आपके पार्टी के नेता तो सबका डिग्री पोल खोलते रहते हैं, आपकी बात डिग्री पूछते रहते हैं। आपकी बात सही है। कौन कितना पढ़ा लिखा है उस पर मेरे को न कोई व्यंग करना है और ना उस पर मेरे को कोई टिप्पणी करनी है। वो मुझे मेरे व्यवहार को शोभा नहीं देगा। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं एलएलबी और एलएलएम हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया 1999 से मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर भी हूँ। चुनाव लड़ने में तो बहुत खर्चा होता है, प्रशांत किशोर दे रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने में मैं पहले भी बता चुका हूँ दूसरे मीडिया हाउस को कि हमारा चुनाव जन लड़ रहा है, क्योंकि हम जन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक रही बात पैसे की, तो पैसे वो लोग खर्चा करते हैं जो आज ज़मीन पे उनका कोई स्थान नहीं है। तो मैं उसको इस तरह से मानता हूँ कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उस लिमिट में भी बहुत कम चुनाव लड़ रहे हैं सरल तरीके से। आप क्षेत्र में भी देख सकते हैं, हमारी 100-200 गाड़ियाँ नहीं घूम रही हैं, हमारी 50-60 प्रचार की गाड़ियाँ नहीं घूम रही हैं। जो हमारा पंचायत का जो हमारा अध्यक्ष है, जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, गाड़ियाँ उनके पास है। जो न्यूनतम जो पर्याप्त मात्रा में अपनी बातों को कह पाने में हम सक्षम रहे, उतनी हमारी प्रचार की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं। जब उपचुनाव लड़े थे प्रशांत किशोर, तो हर चुनाव क्षेत्र में कैंप लगा था, सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही थी। वो विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा। बिल्कुल, आपने बात सही कही। नवंबर दिसंबर की आप बात कर रहे हैं। पिछले साल आपको इल्म होगा कि 2 अक्टूबर 2024 में हमारे पार्टी का स्थापना हुआ। बड़ा आवापो था, चुनाव लड़े न लड़े, वो प्रयास था। क्योंकि उस समय बिहार में एक कहावत है, हौवा भोकाल बनाया जाता है। तो हाइप जिसको बोलते हैं, वो उस समय की मांग थी, उस समय की मजबूरी थी, क्योंकि हम लोग को प्रयास करना था। हम बिल्कुल नए पार्टी थे, मात्र 2 महीने पुरानी पार्टी बाई इलेक्शन में लड़ने गई। जो पार्टी किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जो पार्टियाँ 30-30, 35-35 साल से पहले से स्थापित हैं। तो कम समय में अच्छा प्रयास करने के लिए जो हमारी ज़रूरत थी, उस समय हमने उसकी पूर्ति की। चलिए, तो तथागत को ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने माने अधिवक्ता हैं और पिता तो बक्सर की पहचान रहे हैं, सान रहे हैं। अब चुनाव मैदान में हैं। आप क्या सोचते हैं? तथागत को यहाँ से विधानसभा भेजिएगा? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन अपार मिल रहा है चुनाव में। आपने नंबर 1 चैनल बनाया है सिटी पोस्ट को, इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।